कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र में, जहां मैक्स नाम का एक कुत्ता एक व्हेल की लाश का मांस खा रहा था। तभी अचानक एक सील मछली ने उस पर हमला कर दिया। मैक्स तुरंत भौंकते हुए वहां से भाग निकला और सीधा अपनी लीडर माया के पास पहुंचा। माया के अलावा उनके ग्रुप में कई और शिकारी कुत्ते भी थे और वे सब यहाँ कुछ महीनों से भूखे प्यासे घूम रहे थे। अब मैक्स माया को इशारा करके फिर से व्हेल के पास पहुंचा और सील का ध्यान भटकाने के लिए मांस का टुकड़ा चुरा कर भाग निकला। ये देखकर वह सील मछली भी पानी में घुसकर मैक्स का पीछा करने लगी। तभी माया ने मौका देखकर अपने साथियों के साथ खाना शुरू कर दिया। उधर मैक्स सील को चकमा देकर बहुत दूर ले गया और तब सील को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। अब सील तेजी से वापस भागी और अचानक उसने अपने तीखे दांतों से माया की टांग पर काट लिया। जब मैक्स ने यह देखा तो वह अपने साथियों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़कर आया और सील पर हमला कर दिया। आखिरकार उन्होंने मिलकर सील को भगा दिया, लेकिन इस सब में माया काफी जख्मी हो चुकी थी। असल में इन कुत्तों को यहाँ भटकते हुए लगभग 180 दिन हो चुके थे। ये कुत्ते एक रिसर्च टीम के साथ यहाँ आए थे, लेकिन वह टीम अचानक उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़कर चली गई। ये मासूम कुत्ते नहीं जानते थे कि आखिर उन्हें यहाँ कोई बचाने भी आएगा या फिर वे यूं ही भूख और ठंड से मर जाएंगे। आज से 6 महीने पहले इन कुत्तों का मालिक चेरी, जो कि एक गाइड था, उन्हें अपने साथ अंटार्कटिका लाया था, क्योंकि इन कुत्तों की टीम ने आज तक किसी रिसर्चर की जान नहीं जाने दी थी। फिर एक दिन नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च बेस पर एक हवाई जहाज आया, जिसमें से डेविड नाम का एक साइंटिस्ट बाहर निकला। डेविड पूरी दुनिया घूमकर अंटार्कटिका आया था और उसका मिशन था दूसरे ग्रह से आए हुए एक उल्का पिंड यानी मेटराइड को ढूंढना। फिर रात को पूरी टीम ने एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाया जहां डेविड को यह मेटराइड मिल सकता था। जेरी ने डेविड को बताया कि सर्दियों के मौसम में वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मगर डेविड नहीं माना, क्योंकि वह इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। आखिरकार जेरी को उसकी बात माननी पड़ी और अब प्लान के मुताबिक उसके कुत्तों की टीम डेविड को वहां तक पहुंचाएगी। अगली सुबह जेरी और डेविड कुत्तों की टीम के साथ बिल्कुल तैयार थे। तब जेरी ने डेविड को कुत्तों के साथ खुलने मिलने का तरीका सिखाया। इसके बाद वे सब बर्फीले मैदानों के सफर पर निकल पड़े। कुत्ते पूरी जान लगाकर जेरी और डेविड को खींच रहे थे। कुछ देर बाद जेरी ने उन्हें रोका और देखा कि आगे ढलान थी, इसलिए उसने डेविड को ब्रेक पकड़ने को कहा और खुद रास्ता दिखाने के लिए आगे चला गया। लेकिन अचानक बर्फ टूट गई और डेविड पानी में डूबने लगा। खुशकिस्मती से जेरी और कुत्तों ने मिलकर ऐन वक्त पर उसे बाहर खींच लिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद वे दोबारा से जोर शोर से आगे बढ़ने लगे और फिर कुछ ही समय में अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच गए। वे बेहद खुश थे, पर तभी जेरी को बेस से फोन आया कि आगे बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बेस पर लौटना होगा। ये सुनकर जेरी तुरंत वापस जाने के लिए सामान बांधने लगा, लेकिन डेविड फिर भी नहीं माना और कहने लगा कि वह उस मेटराइड तक पहुंचने से कुछ ही कदम दूर है। दरअसल सभी जानते थे कि डेविड यहाँ क्या करने आया है और अगर वह खाली हाथ लौटता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। अब बेचारे जेरी की नौकरी भी खतरे में थी, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी डेविड की बात माननी पड़ी। उसने कुत्तों को सुरक्षा के लिए वहीं बांधा और खुद डेविड को रास्ता दिखाने लगा। खुशकिस्मती से जल्द ही डेविड को वह मेटराइड मिल गया जिसके लिए वह इतनी दूर आया था, लेकिन तभी तेज फली हवाएं चलने लगी। डेविड ने मौसम का हाल पूछने के लिए बेस पर फोन किया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ढलान से सीधा नीचे जा गिरा, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। जैसे ही जेरी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बर्फ टूटने लगी और एक ही पल में डेविड बर्फीले पानी में डूबने लगा। जेरी ने तुरंत डेविड को बर्फ पकड़ने को कहा और फिर माया को रस्सी देकर डेविड के पास जाने को कहा। वहां की बर्फ किसी भी वक्त टूट सकती थी, जिससे माया भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी डेविड की जान बचाने के लिए माया सावधानी से आगे बढ़ती रही और उसने डेविड के गले में रस्सी डाल दी। आखिरकार सभी कुत्तों ने मिलकर डेविड को खींचकर बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच गई। वहीं दूसरी ओर बेस पर सभी लोग जेरी और डेविड के लिए बेहद परेशान थे, लेकिन मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, लगातार 6 घंटे का सफर तय करने के बाद जेरी और उसकी टीम बेस पर वापस लौट आई। उन्हें सुरक्षित देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। हालांकि डेविड बुरी तरह जख्मी था और बाहर के बर्फीले तूफान की वजह से जेरी की उंगलियों की नसें भी जमने लगी थी। अब उनके ग्रुप ने फैसला किया कि डेविड और जेरी को प्लेन से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, मगर अब प्लेन में कुत्तों को साथ ले जाने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वे दोबारा वापस आकर कुत्तों को ले जाएंगे। जेरी किसी भी कीमत पर अपने कुत्तों को यहाँ अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे जबरदस्ती प्लेन में ले जाया गया। जाने से पहले जेरी ने कुत्तों को जंजीरों से बांध दिया और वापस आकर उन्हें ले जाने का वादा किया। कुत्ते बर्फीली हवाओं में खड़े होकर जेरी को जाते हुए देखते रहे।
उन्हें लग रहा था कि जेरी हमेशा की तरह जल्दी ही लौट आएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। जैसे ही जेरी की आंख खुली, वह हॉस्पिटल में था। उसके जख्मों के कारण वह कई दिनों तक कोमा में रहा था। होश में आते ही उसकी पहली चिंता थी उसके कुत्ते। उसने तुरंत पूछा कि क्या कोई उन्हें वापस लाया है, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि खतरनाक मौसम की वजह से किसी को भी अंटार्कटिका में घुसने की इजाजत नहीं थी। इससे गुस्से में जेरी अपने सीनियर से मिलने गया और बेस पर एक प्लेन भेजने की मांग की, लेकिन उसके सीनियर ने साफ मना कर दिया, कहते हुए कि कुत्तों की जान इंसानों की जान से बढ़कर नहीं है, जो उन्हें बचाने के लिए प्लेन भेजा जाए। उधर कुत्तों की टीम को वहां बंधे हुए 4 दिन हो चुके थे। भूख से तड़पते हुए उन्होंने अब चेरी के वापस आने की उम्मीद भी खो दी थी। तब अपनी जान बचाने के लिए मैक्स ने अपनी जंजीर को जोर से खींचा और जल्द ही आजाद हो गया। उसे देखकर बाकी कुत्तों ने भी ऐसा ही किया और सभी आजाद हो गए। लेकिन आजाद होने के बाद भी वे वहीं मंडराते रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनका मालिक उन्हें लेने आएगा। कई दिन ऐसे ही बीत गए और भूख प्यास से कुछ कुत्तों की हालत बदतर होती गई। अचानक एक दिन मैक्स को एक पक्षी दिखाई दिया और भूख के मारे वह उसके पीछे भागने लगा। जल्द ही बाकी कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ पड़े। लीडर माया ने समझ लिया कि अब उनका बचना सिर्फ शिकार पर निर्भर करेगा। उसने सबसे बूढ़े कुत्ते जैक को अलविदा कहा, क्योंकि अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। माया ने बाकी कुत्तों को पक्षियों का शिकार करना सिखाया ताकि वे जीवित रह सके। इस बीच जेरी अब भी कुत्तों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। पैसे जमा करने के लिए वह वॉशिंगटन तक पहुंच गया, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया गया। उसे बताया गया कि सर्दियों के बाद ही इंसानों को अंटार्कटिका जाने की इजाजत मिलेगी। ये सुनकर जेरी का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके कुत्ते इतनी लंबी सर्दियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। आखिरकार जेरी डेविड से मिलने उसके घर गया। डेविड का पैर अब भी ठीक नहीं हुआ था। जेरी ने उसे कुत्तों की तस्वीरें दिखाई और सरकार में अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाने को कहा, लेकिन डेविड ने भी यही जवाब दिया कि कोई भी उन कुत्तों की जान बचाने के लिए इतना पैसा बर्बाद नहीं करेगा। अब जेरी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और अपने घर में बंद होकर अपने प्यारे कुत्तों को याद करता रहा। इस तरह समय बीतता गया। उधर कुत्तों को अंटार्कटिका में अकेले भटकते हुए पूरे 50 दिन हो चुके थे। खतरनाक मौसम और बर्फीली हवाओं ने उनका हौसला तोड़ दिया था। एक दिन जब उन्होंने आसमान में अरोरा लाइट्स देखी तो उन्होंने उसे खाना समझकर पागलों की तरह दौड़ लगाई, लेकिन उन बेचार को कुछ हाथ नहीं लगा। भूख के कारण एक और कुत्ते की मौत हो गई और बाकी कुत्तों ने अपने साथी को एक आखिरी बार अलविदा कहा। उन्होंने जीवित रहने के लिए खाने की तलाश जारी रखी और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार 13वें दिन वे खाली बेस पर पहुंचे। वहां उन्हें इंसानों का छोड़ा हुआ थोड़ा खाना मिला। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया और अपनी भूख मिटाई, लेकिन यह उनकी जंग का अंत नहीं था। अब भी उनकी जद्दोजहद जारी थी। कुत्तों की यह बहादुरी और जीवित रहने की जिद एक मिसाल बन चुकी थी, और शायद कहीं ना कहीं जेरी भी इस उम्मीद में था कि उसके वफादार साथी अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कुत्तों ने बेस पर इंसानों का छोड़ा हुआ खाना खाया, उन्हें उम्मीद जगी कि शायद आसपास इंसान होंगे जो उन्हें बचाकर वापस ले जाएंगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद भी जल्द ही टूट गई। दूसरी ओर उनका मालिक जेरी भी दूर बैठा, धीरे धीरे अपनी उम्मीद खो रहा था। अब वह बच्चों को नाव चलाने की ट्रेनिंग देता था, लेकिन वह अपने कुत्तों को बचाने में नाकाम रहने के लिए खुद को ही दोषी मानता था। एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड केटी उससे मिलने आई। केटी पहले अंटार्कटिका बेस टीम का हिस्सा थी, लेकिन जेरी अब किसी से बात नहीं करना चाहता था। वह सबसे तंग आ चुका था, क्योंकि हर कोई उसे कुत्तों को फूलकर आगे बढ़ने की सलाह देता था, मगर जेरी अपने दोस्तों को अंटार्कटिका में अकेला छोड़ आने का बोझ अपने दिल से उतार नहीं पा रहा था। उदास मन से जेरी उस आदमी से मिलने गया जिससे उसने कुत्ते खरीदे थे। उसने माफी मांगी कि वह उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उस आदमी ने कहा, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? जैसे तुम्हारे कुत्तों ने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की है, तुम्हें भी उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उसकी यह बात जेरी के दिल में घर कर गई। इसके बाद जेरी ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंटार्कटिका लौटने की तैयारी शुरू कर दी। उसने न्यूजीलैंड जाकर एक शिप किराए पर लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, कहते हुए कि वह पागल हो चुका है। निराशा के बीच अचानक बार में केटी और फिर डेविड और उसकी टीम के बाकी सदस्य भी उसे मिल गए। पता चला कि वे सभी जेरी के इस मिशन में उसका साथ देने आए थे। असल में डेविड ने अपने बेटे की बनाई हुई एक पेंटिंग देखी थी, जिसमें कुत्तों ने बहादुरी से डेविड की जान बचाई थी। ये देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने कुत्तों को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम किया। बिना समय गवाए वे सभी अंटार्कटिका के लिए निकल पड़े। हालांकि रास्ता आसान नहीं था। बर्फ इतनी मोटी थी कि शिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब उन्होंने इटालियन बेस से ट्रक्स मंगवाए और बेस की ओर बढ़े। दूसरी ओर कुत्तों को वहां रहते हुए
अब पूरे 175 दिन हो चुके थे। वे सभी बेहद कमजोर रह हो चुके थे और उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। कुछ कुत्ते अब बर्फ पर लेटकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार जेरी और उसकी टीम बेस तक पहुंच गई, मगर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जंजीरें टूटी हुई थीं। इसका मतलब था कि कुत्ते भाग गए होंगे। तभी दूर से उन्हें भौंकने की आवाज सुनाई दी। यह मैक्स और उसके साथियों की आवाज थी, जो इतने दिनों तक बर्फीले अंटार्कटिका में रहकर भी जिंदा थे। जेरी और कुत्ते एक दूसरे की ओर भागे और जेरी ने अपने प्यारे कुत्तों को जोर से गले लगा लिया। अंत में उन्हें जख्मी माया भी मिल गई, जो अब भी जीवित थी। जेरी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पूरे 180 दिनों के बाद जेरी अपने सभी कुत्तों के साथ घर लौटने वाला था। इस तरह कुत्तों की बहादुरी और जेरी के अटूट प्यार ने उन्हें फिर से मिलाया। उन्होंने सभी मुश्किलों का डटकर सामना किया और अंततः सही सलामत घर लौटे।